याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो किंजा। ये देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, चली जाओ यहाँ से। मैं मीनू के बगैर नहीं जाऊंगी। तो क्या आप वाकई नहीं जानती कि वो लड़की कौन है जिसके लिए असमन मुझे छोड़ रहे हैं? तो मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती, बल्कि जब मुझे पता लगेगा मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो कभी भी नहीं भूलेगी। निशा नाम है उसका। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना बदसूरत किरदार, मुझे तो घिन आ रही है तुमसे। निकलो यहाँ से। आप मेरा हाथ छोड़। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। आप अच्छी तरह से जानते हैं असमन, मैं किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, चाहे फिर कोई भी हो। अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको निशा से तमीज से बात करनी होगी, वरना क्या कर लो? वरना मैं आपको यहां से जबरदस्ती जाने का कह दूंगा। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। पहली बार मैंने आपके लिए बहुत हक के साथ कुछ लिया है। जिस दिन आपने ये शर्ट पहनी उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि आपने भी मुझे अपनी मोहब्बत का हकदार समझ लिया है। अरीज अहमद। ये तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ। थैंक्स। साबरा। जी साहब। शर्ट आपने सही से धोई नहीं है, अभी बहुत स्मेल आ रही है इसमें। मैं दोबारा धो देती हूँ साहब। ये शर्ट की नहीं, तुम्हारे किरदार की बदबू है, जो दुनिया की महंगी तरीन परफ्यूम भी नहीं निकाल सकती। तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे, खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, वापिस बिछड़ा ला दे कोई। शादी करूंगा मैं इससे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। तलाक दे दो, तलाक दे दो, तलाक दे दो।
नफरत करती हो ना तुम इससे, जहर लगती है ना तुम्हें निशा। ये जहर मैं तुम्हारी रगों में उतारूंगा। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तुम पता है अमर का फेवरेट कलर है। हाँ ना, इसलिए तो इतने सारे कपड़े बनवा लिए मैंने इस कलर में। चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, उसे इतनी पसंद है। नहीं पसंद उन्हें अब। छोड़े ना, आप चले ना साथ, इतना मजा आएगा भाभी। मैं क्या करूंगी जाके, तुम्हारे दोस्त की मंगनी है, तुम जाओ। और वैसे भी ना मुझे बहुत सारे काम है, अजीम भी आने वाला है। चलिए फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। एक सेकेंड, मैं थोड़ी पिक्चर्स खींचनी चाह रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही हो। मैं अमर को भेजूंगी। भाभी वो जितना मुझसे दूर भागते हैं आप उतना मुझे उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हो। खिंचवा लो। अच्छा फाइन, कैसे पोस्ट करूं? ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। अच्छा एक क्लोजअप। नाइस। या दिखाएं। ओह नाइस, वेरी नाइस। ठीक है मैं भेज रही हूँ। ओके ओके, चलो जाओ। बाय 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 बाय। मीनू, ये तुम क्या कर रही हो? क्या करने जा रही हो तुम? पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। पागल कर दिया मुझे आपके भाई ने। मैं नहीं जीना चाहती इंसाफा, मुझे मरने दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या सोच रही हो तुम? उस बच्चे का तो सोचो जो अभी इस दुनिया में आया है। नहीं देखना मुझे बच्चा, मुझे नहीं है उसका कोई भी ख्याल। खुदा के लिए इंसाफा, उसे आप पाल ले। खुदा के लिए मुझे मरने दे। मीनू, मैं तुम्हें ये पागलपन हरगिज करने नहीं दूंगी। तुम भी खुदगर्ज हो गई हो असफन की तरह। इस बच्चे का कोई तुम्हें होश नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें आपको बहुत मुबारक हो, घर का वारिस आ गया, खानदान का वारिस बल्कि। जी जी, आप ये बताइए मेरी दुल्हन बेगम कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। बेगम साहब एक बात कहनी है, भाई जब आप मिठाई बांटने जाएंगी ना, मैं आपके साथ जाऊंगी। जी हाँ, ये खुशी की मिठाई है। चले ठीक है ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो आप। और हाँ बस एक बात और कहनी है कि वो दुआ है मेरी परवरदिगार से कि दुल्हन बेगम भी जल्द से जल्द सही होकर घर आ जाएं, अपनी गोद में लेके अपने फूल को। जी जी जी। मना लें जितनी खुशियां मनानी है, ढोल बाजे बजाएं, मिठाइयां बांटें, मगर असफन का दिल तो नहीं मोड़ सकती ना मेरी तरफ से। वो तो मेरे हो चुके हैं,
और दुनिया की कोई भी ताकत अब असफन को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। जी नहीं, गलतफहमी है आप। हमारी बेटी बिल्कुल मेरी तरह होगी, खूबसूरत, प्यारी, समझदार। और अगर अपनी चला खाला पे चले गए तो? अल्लाह ना करे वो निशा की तरह सेल्फिश हो। अल्लाह ना करे, सरेआम अपनी बहन की बुराई कर रही हो? मैं बुराई नहीं कर रही हूँ उसकी। मैं चाहती हूँ वो निशा की तरह स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, लेकिन निशा वाली खामियां उसमें ना हो बस। वैसे अगर बेटा हुआ ना तो बिल्कुल मेरी कॉपी होगा। जी नहीं, बेटा हुआ तो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह होगा। तो मेरी तरह कोई भी नहीं होगा। ठीक है, देख ली आपकी मोहब्बत में। मैं चाहती हूँ उसकी आदत है बाबा की तरह। उसकी क्या मेरी आदतें अच्छी नहीं? थोड़ी बहुत आदतें अच्छी हैं पर इतनी नहीं। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें पता है मेरी सबसे खराब आदत ये है कि मैंने तुमसे अंधाधुन मोहब्बत की। अंधाधुन मोहब्बत? ये अंधाधुन मोहब्बत क्या होती है इसकी? वही जो मैंने तुमसे टूट के की है, बेतहाशा। एक बात जानती हो, हमारा बच्चा भी हमारी मोहब्बत को नहीं बांध पाएगा। चाय पियो, ठंडी हो जाए। असफन, आप यहाँ पर हैं? सारे घर में मैं आपको ढूंढ रही। यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ तो कहा ना कुछ नहीं। कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा ना? किस बात का? मीनू को छोड़ने का। क्या बातें कर रही हो तुम? क्यों पछताऊंगा मैं? अपनी मर्जी से छोड़ा मैंने उसे। लेकिन जब से आपकी प्यारी आपा ने आपको खुशखबरी सुनाई है, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। खाना खा लिया तुमने? बात क्यों बदल रही है? क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बेटा है ना, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ मीनू का बेटा है और आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे बस। आपकी नंद बहुत अच्छी है मैम। पता है आपको, मैंने किसी भी औरत को उसकी भतीजे की पैदाइश पे इतना खुश नहीं देखा। यकीन करें, इतनी मिठाई उन्होंने तकसीम की है कि हमें तो रखने की जगह ही नहीं मिल रही। इतना खुश तो हमने आपके पेरेंट्स को भी नहीं देखा। जी मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। इतनी छोटी उम्र में उनकी बेटी बेवा भी तो हो गई। वैसे माशाल्लाह आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, बिल्कुल आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा, आपका जिक्र नहीं कर रही थी, पुरसा दे रही थी मुझे। पुरसा? असफन की मौत का।
मर चुके हो तुम उसके लिए, अब किस मुंह से जाना चाहते हो उसके पास? मैं उसके पास नहीं, अपनी औलाद को मिलने जा रहा हूं। कोई हक नहीं है तुम्हारा उस बच्चे पर? कैसे हक नहीं है? दुनिया का कोई कानून मुझे इस हक से दूर नहीं रख सकता। असफन, आपको कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे को इस घर में लाने की। मैं मीनू के वजूद का कोई हिस्सा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशा, फॉर गॉड सेक, ये तुम क्या बातें कर रही हो? खून है वो मेरा, औलाद है। औलाद नहीं है वो आपकी, आपके और मीनू के दरमियान एक रास्ता है वो। तुम्हें अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है? मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या? मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी हो निशा, मैं यहां सुबह शाम बैठ के तुम्हें अपनी मोहब्बत की जमानत नहीं दे सकता। तुम्हें मुझ पे यकीन करना है, मुझ पे ट्रस्ट करना है, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। असफन, असफन, असफन मेरी बात सुने। असफन, मैं आपको मीनू के पास नहीं जाने दूंगी। मीनू के पास नहीं जा रहा, अपने बेटे को मिलने जा रहा हूँ। वो आपका बेटा नहीं है, वो सिर्फ मीनू का बेटा है। गॉड सेक निशा, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। मेरा दिमाग आप मत खराब करें। क्यों बार बार जाना चाहते हैं आप उसके पास? क्यों बहाने तलाश करते हैं उसके पास जाने के? क्योंकि आप पछता रहे हैं उसे छोड़ के, और बच्चा वो सिर्फ एक बहाना है। निशा चुप कर जाओ। मैं चुप नहीं होंगी। मैं मीनू नहीं हूँ तो खामोशी से आपकी सारी बातें सुनते चली जाऊं। सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा, तो ये बात है। समझाओ, क्या समझती हो तुम? बताओ, बोलो। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे असफन। अच्छा, क्या हो गया है? क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? मुझे मीनू से बहुत डर लग रहा है, कहीं वो वापस ना आ जाए हमारे दरमियान। वो आपको और मुझको एक दूसरे से अलग ना कर दे। मुझे इस बात का डर लग रहा है। निशा, ये तुमने क्या खौफ पाले हुए हैं? आप मुझसे शादी कर लें। ऐसा सुनो, कोई और बात नहीं, कोई तसल्ली, कोई दिलासा नहीं। हम मुझसे शादी कर लें। मैं आपके बगैर अब एक दिन भी नहीं रह सकती। शॉपिंग अच्छी हो गई ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? लंच पे? जहाँ पे आपको जाना है। पक्की बात है। हंसी। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। साबरा, ये किसका सामान है? ये दुल्हन बेगम का। तो ये कहाँ लेके जा रही हो? ये निशा बीबी ने स्टोर में फेंक दिया था। इतने कीमती कपड़े हैं इसमें, ऐसी बेदर्दी से फेंक दिया था, मैं उठा लाई। चीजों की कीमत तो इंसानों से होती है साबरा। ये जब तक मीनू के इस्तेमाल में थे उसकी वक़्त थी, अब
चाहे इसको स्टोर रूम में फेंको या किसी भिखारी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बीबी। ये मेरी दुल्हन बेगम के कपड़े हैं, इसकी कीमत मेरे दिल में जिंदा है। यकीन नहीं आता कि ये मीनू की बहन है। इतना तजाद, इतना फर्क। वो आसमान और ये जमीन। साहब जी ने ना बहुत ज्यादती की दुल्हन बेगम के साथ। उनको देखिए एहसास होगा देर से कि ना उन्होंने अपने साथ अच्छा किया ना हमारे साथ अच्छा किया। मैंने इस दुनिया में बहुत बेरहम खुद गर्ज रिश्ते देखे हैं साबरा, लेकिन नीशा जैसी संग दिल और सफाक बहन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। जब वो चलती है तो लगता है जमाने को रोंद के रख देगी। इतना गुरूर, इतनी अकड़। खौफे खुदा नहीं है बेगम साहबा। वो कहते हैं ना, जिसमें शर्म और हया नहीं होती ना, उसे ना किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा एक दिन, जरूर पड़ेगा। तुम देखना साबरा, मैं हूं या ना हूं, एक ना एक दिन असफंद को जरूर एहसास होगा कि उसने मीनू जैसे हीरे को खोकर, नीशा जैसे कोयले को पाकर अपने मुकद्दर को स्याह कर लिया है। तुम्हारे अब्बा ने इसका नाम हादी रखा है। अल्लाह इसे जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियां दे, जमाने भर की। आमीन। हमारे तो बिल्कुल असफन के जैसा है, मुझ पर तो गया ही नहीं। बेटा, शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई होती है ना, लेकिन इसकी तरबियत और परवरिश तुम करोगे। इसको बिल्कुल असफन जैसा नहीं बनने देना। अल्लाह ना करे। मैं अपने बेटे की एक आदत भी असफन जैसी नहीं रखना चाहती। मैं इसे बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। हाँ बिल्कुल सही है। इसकी परछाई भी ना पड़ने देना असफन पर। मामा, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं इसे इसके बाप से तो नहीं छीन सकती। क्यों? वही तो ठुकरा के गया इसको। अब देखना, औलाद का सुनेगा तो कैसा तड़पेगा। मर्द कितना भी संग दिल क्यों ना हो, औलाद से गाफिल नहीं रह सकता। मामा, क्या वाकई औलाद मर्द के पैर की जंजीर बन सकती है? हाँ, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसकी शक्ल भी दिखाने की उसे। सारी जिंदगी तरसेगा औलाद को, बदकिस्मत इंसान। मुझे दे से लो बेटा, आराम से। अम्मा, ये सूट मैं लूंगी, मुझ पे ये बहुत प्यारा लगेगा। ये सूट मैं लूंगी, मेरे पास इसके मैचिंग का बैग भी है और इसके मैचिंग के जूते भी। सारे अच्छे कपड़े तुम ही ले लोगी ना दीदी लड़की, ये लेकर दिखाना मुझसे। वैसे सकीना, दुल्हन बेगम का दिल बहुत बड़ा है, वरना कौन देता है किसी को इतनी कीमती कपड़े। ऐसे लगते हैं कुछ कपड़े तो उन्होंने पहने ही नहीं है। हाँ तो और क्या,
मेरा बड़ा जी चाहता है उनसे मिलने का। अम्मा ने इतनी तारीफें करती हैं मगर कभी साथ लेकर ही नहीं गई। अम्मा हमें चलना है, आप हमें ले जाए दुल्हन बेगम से मिलने, बस मुझे चलना है, आप मुझे लेकर जाएंगी कल। वैसे जिनके कपड़े इतने खूबसूरत होंगे, जिनकी चीजें इतनी खूबसूरत होंगी, वो खुद कितनी प्यारी होंगी ना। वैसे खालदा मजे तो इन अमीरों के होते हैं। अल्लाह ने इन्हें कितनी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, खूबसूरती भी, पैसा भी और किस्मत भी। अम्मा अम्मा क्या हो गया? अच्छा नहीं लेते हम ये कपड़े। आप ना रोएं, आप क्यों रो रही हैं अम्मा? आप ना रोएं प्लीज अम्मा। अम्मा प्लीज आप ना रोएं, आप क्यों रो रही हैं? हमें नहीं चाहिए कपड़े। नहीं लेते हम ये कपड़े। ऐसी बात नहीं है बेटा, बस दुल्हन बेगम का ख्याल आ गया। अरीज, मुझे तो लगता है कि तुमने अहमर से नहीं बल्कि इन कबूतरों से शादी की है। वो तो जाके इंग्लैंड बैठ गया और तुम यहाँ अकेली इनकी सेवा करती रहती हो सारा दिन। मतलब सही काम से लगाया उसने तुम्हें। तुम कब आए? मैं तो काफ़ी देर से आई हुई हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें इन खिदमत गुजारियों से कोई फुर्सत ही नहीं है। तभी किसी के आने और जाने का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम भाभी के पास जाके बैठो, मैं आती हूँ कुछ देर में। वैसे मुझे तुम्हारा हाल भी इन कबूतरों की तरह ही लग रहा है। अहमर तो चला गया तुम्हें निकाह की डोर में बांधकर, और तुम यहाँ पर इस रिश्ते में अकेली तन्हा। वक्त कैसे गुजरता है तुम्हारा? कभी मोहब्बत करके दे, फिर पता लगेगा कि जब किसी को पा लिया जाता है तो वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। ऐसी बातें अब किताबों में भी अच्छी नहीं लगती अरीज। हकीकत की दुनिया में रहना सीखो। ये मोहब्बत का वो दौर नहीं रहा जहाँ तुम इंतजार के मुंडेर पर याद की दिए जलाकर बैठी रहो। मोहब्बत हर दौर में मोहब्बत होती है बस। और तुम्हें अहमर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आ जाएंगे। नहीं आएगा वो। मेरे कजन का रूममेट है वो वहां पे, और वो साफ साफ कहता है कि मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। आखिर है ही क्या मेरा वहां पे? इसलिए मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा है तुम्हें हुमैरा भाभी ने, और तुम बेवकूफ पीछे भागती चली जा रही हो। मोहब्बत, मेरी बात पे गौर करना। तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे। खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, वापिस बिछड़ा ला दे कोई। लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। अर्जियां करता है ये दिल, अर्जियां करता है ये दिल। इसको ना सताना, इसको ना सताना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।
शॉपिंग अच्छी हो गई ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? लंच पे? जहाँ पे आपको जाना है। पक्की बात है। हंसी चलेगा। श्री खुदा के लिए एक बार अपने बेटे को तो देख ले। तुमने मुझसे मेरा शौहर तो छीन लिया, बेटे से उसका बाप तो ना छीनो। इतना जुल्म मत करो निशा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखो, सब देखो, ये मेरी सगी बहन है जिसने मेरे शौहर को छीन लिया। पागल तो नहीं हो गई हो? पीछे हटो। पागल नहीं हूं मैं, तुम गौज़िब हो। तुमने मेरा घर बर्बाद किया है निशा। मीनू तुम बिल्कुल पागल हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं किसी पागल खाने में होना चाहिए। अपने काम से काम रखो और दफा हो जाओ। अस्मी मेरी बात सुने। अस्मी खुदा के लिए अस्मी एक नजर तो देख अपने बेटे को। मेरी बात सुने अस्मी। क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा। मैंने देखा नहीं अपने बेटे को। जब तुम जानती हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? सामान आ जाता, बाद में आ जाता। मुझे क्या पता था कि बाहर निकलेगी और चली जाएगी। मैंने तो मना भी किया था इसे। मना किया था? तुम्हें पता है कि वो हवासों में नहीं है आजकल। अकेला छोड़ के चली गई उसे। अब तुम इस जगह से हिलना भी मत, यहीं बैठी रहना। सुना तुमने? जी। और वो उस किंजा को भी मना करो, कोई जरूरत नहीं हमारे घर से आने की। अरे जब हमारा उस खानदान से कोई वास्ता ही नहीं है तो क्यों आ जाती है यहाँ नमक छिड़कने के लिए? लेकिन तनवीर साहब उसका तो कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर है, हमने पहुंचाया अपने बच्चों को इस हाल तक। अच्छा ठीक है, मैं मना कर दूंगा। अहमद तैयार नहीं हुआ यार अभी तक, जल्दी कर, जाना भी है। मैंने तुझे कहा था ना मेरा मूड नहीं, तू जा। यार चलना यार, चल आजा, उठते हैं ना। अली नहीं, मुझे नहीं जाना, तू जा। यार ऐसा बुढ़ा दिल लेके ही आना था तो पाकिस्तान में ही रह जाता ना, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? जेनी को देख, तेरे पीछे पड़ी है कब से। मैं दिल लगाने नहीं आया, काम करने आया, इसलिए तू जा, छोड़ दे मुझे। हाँ हाँ याद है मुझे, दिल तो तूने पहले ही लगा लिया था अपने कजिन के साथ। वो क्या नाम था उसका? हाँ निशा। क्या हो गया है? चिल कर, सिर्फ पूछा ही है। जा यहाँ से। खैर है यार, मैं कहा ना, जा।
की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना। लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। मीनू, क्या हो गया तुमको? बच्चा रो रो के हलकान हो रहा है, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। मैं समझी कि तुम वॉशरूम में, मैं भागी भागी ऊपर आई। कहाँ खोई हुई हो तुम? आवाज नहीं सुनाई देती बच्चे की? रोने दे सर, बाप के साथ साथ माँ के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाए। अच्छा बेकार की बातें नहीं करो तुम, संभालो अपने बच्चे को, पकड़ो। सिर्फ मेरा ही बेटा है, उसका कुछ नहीं लगता। उसे एहसास नहीं है इसका, सारा एहसास मुझे ही है। क्या फायदा पत्थर के साथ अपना साथ फोड़ने से, हैं? तकलीफ तुम्ही को होगी। आपने तो कहा था कि मर्द अपनी औलाद से गाफिल नहीं हो सकता। वो तो इससे मिलने तक नहीं आया, देखा तक नहीं इसे। उसका रिश्ता मुझसे खत्म हो चुका है, और ये तो उसकी औलाद है ना। एक बार आ गया ना बेटा, फिर बार बार आएगा। तुमसे तकाजा करेगा कि बच्चे को उसे दे दो। दे दोगी तुम अपनी औलाद को उसे? हाँ, दे दूंगी उसे। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे शिकवा करे कि मैंने उसे अपने बाप से महरूम रखा। नीनू, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कब अक्ल आएगी बेटा? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हें होश नहीं आया अब तक? मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बेटा, तुम्हें अपनी अच्छाइयों से कोई तमगा नहीं मिलेगा। इतनी भी मीठी ना बनो कि लोग तुम्हें सालिम निकल जाए। थोड़ी सी बुरी बन जाओ खुदा के लिए, खुदगर्ज से जालिम हो जाओ दुनिया वालों की तरह से। चलो आओ, उसको बच्चे को संभालो आके। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना।